SBI की सख्ती के बाद बिखरा शेयर बाजार, 6 लाख रुपए करोड़ डूबे, ये फैक्टर भी जिम्मेदार। शेयर बाजार में बुधवार को भूचाल सा आ गया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 790.34 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 72,304.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 247.20 अंक या 1.11% की गिरावट के साथ 21,951.15 के स्तर पर ठहरा। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस भूचाल के बाद BSE में सूचीबद्ध सभी शेयरों का मार्केट कैप गिरकर 386 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शेयर बाजार में गिरावट के कई बड़े फैक्टर हैं। शेयर बाजार की गिरावट का सबसे बड़ा फैक्टर सेबी की सख्ती है। सेबी की सख्ती दरअसल निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी के नियम सख्त हुए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बढ़ते निवेश को देखते हुए अब सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों से सभी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने को कहा है। सेबी के आदेश के बाद अब एसेट मैनेजरों को स्मॉल और मिड कैप फंडों से जुड़े जोखिमों के बारे में निवेशकों को विस्तार से बताना होगा। इसको देखते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करने वाले निवेशक सतर्क हो गए हैं। FII की बिकवाली। FII विदेशी संस्थागत निवेशक की ओर से की गई बिकवाली का असर भारत के शेयर बाजार पर पड़ा है। बाजार जनवरी के लिए अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक PCE डेटा जारी होने का इंतजार कर रहा है। यह डेटा गुरुवार को जारी होने की उम्मीद है। इसके आधार पर US फेड रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर फैसला लिए जाने की संभावना है। मुनाफा वसूली। शेयर बाजार के तमाम एक्सपर्ट बता रहे थे कि बाजार ओवरवैल्यू है, ऐसे में करेक्शन की उम्मीद की जा रही थी। शेयर बाजार की गिरावट मुनाफा वसूली के संकेत है। इसके अलावा एशियाई मार्केट में सुस्ती का असर भी बाजार पर पड़ा है। चीन का संकट। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में उथल-पुथल से एशियाई बाजार का रुख और प्रभावित हुआ। चीन के सबसे बड़े प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर कंट्री गार्डन ने बुधवार को कहा कि उसे 1.6 बिलियन हांगकांग डॉलर 204.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की टर्म क्रेडिट सुविधा चुकाने में असमर्थता के कारण परिसमापन याचिका का सामना करना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है।